दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने निषेध डाक के बारे में तो सुना ही होगा। निषेध डाक ये एक ऐसी अतिरिक्त भटकती बुरी आत्मा होती है जिसका शिकार करने का तरीका थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है। पहले तो ये अपने शिकार को उसके किसी करीबी की आवाज़ में बुलाती है, और अगर उसने जवाब दे दिया या उसकी आवाज़ सुनकर अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया तो वो उस इंसान को एक ऐसी खौफनाक मौत देगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। निषेध डाक के ज़्यादातर मामले बंगाल के हैं और वहीं से इसका नाम निषेध डाक शुरू हुआ। बंगाल के बाद बिहार, झारखंड जैसे कुछ शहरों और कुछ राज्यों में भी इसके कई मामले सामने आए हैं। बिहार, झारखंड में तो निषेध डाक को निशी कह के बुलाते हैं। इसके बारे में थोड़ा डीपली किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसके लिए ये छोटा सा इंट्रो ज़रूरी था। तो चलिए बिना देर किए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कई सालों पहले की बात है। बंगाल के एक छोटे से गाँव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में राजेश, सुमित्रा यानी कि पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। वो लोग हाल ही में वहाँ शिफ्ट हुए थे। उनके गांव में उनके पुरखों की एक अच्छी खासी ज़मीन थी। राजेश का एक छोटा सा बिजनेस था, लेकिन वो बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा था। इसलिए उसने सोचा गांव में जाकर खेतीबाड़ी की जाए। इसलिए वो अपने वीरान पड़े उस गांव वाले घर में आ गया। उनके पास एक बड़ा खेत भी था। उनके वहाँ आए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए गाँव के बारे में उन्हें कुछ खास अच्छे से पता नहीं था। लेकिन गाँव वाले बड़े मिलनसार थे। गांव वालों ने उन लोगों की पूरी मदद करी। राजेश को गांव वाले में से एक आदमी ने बताया कि इस गांव में हर अमावस की रात में निषेध डाक घूमती है जो लोगों को मारने से पहले तनिक भी नहीं सोचती। राजेश ने बोला, निषेध डाक? आखिर ये क्या भला है? तो उस आदमी ने बोला कि निषेध डाक एक ऐसी बुरी आत्मा होती है जो लोगों को उनके परिजनों की आवाज़ में बुलाती है, और अगर उस इंसान ने उसकी आवाज़ सुनकर अपना दरवाज़ा खोल दिया तो उसकी मौत निश्चित है। और वही आत्मा इस गाँव में भटक रही है और वो हर अमावस की रात गांव वालों के दरवाजे पर दस्तक देती है और उनके परिजनों की आवाज़ में उन्हें बुलाती है। और अगर किसी ने गलती से भी दरवाज़ा खोल दिया तो उन्हें वो बहुत बुरी तरह मारती है। अमावस तो छोड़िए, सब गांव वाले शाम के 7 बजे तक अपना सारा काम निपटा लेते हैं और दरवाजे को अच्छे से बंद कर लेते हैं। आप इस गाँव में नए हैं तो मुझे लगा आपको ये बात पता नहीं होगी, तो आपको ये बात बता देनी चाहिए। राजेश ने उस आदमी की बातें सुनकर उसकी बातों में हामी भरी और वहाँ से चल दिया। राजेश मन ही मन सोच रहा था कि दुनिया कितना आगे निकलती जा रही है और यहाँ के गांव वाले हैं कि अभी तक पुरानी सोच में अटके हुए हैं। अब राजेश अपने घर आ चुका था। उसने ये सब बातें अपनी बीवी सुमित्रा को बताई और बोला कि आज के ज़माने में भी ये लोग अंधविश्वास को मानते हैं। सुमित्रा बोली, इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। अगर भगवान है तो भूत प्रेत आत्माओं का भी अस्तित्व है। राजेश सुमित्रा की बात काटते हुए बोला कि प्लीज़ सुमित्रा, अब तुम शुरू मत हो जाना। वो लोग ये सब बातें कर ही रहे थे कि राजेश के घर मुखिया जी का एक आदमी आया और बोला, मुखिया जी ने आपको कुछ ज़रूरी काम के लिए बुलाया है। इसके बाद राजेश उस आदमी के साथ जाने लगा। तभी सुमित्रा बोली, जल्दी आइएगा, रात होने को है। फिर राजेश बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊँगा। इतना बोलकर राजेश वहाँ से चला गया। सुमित्रा पहले से भूत प्रेतों में विश्वास करने वाली नहीं थी। सुमित्रा जब 17 साल की थी उसके पिता की बहुत रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। कोई उनकी मौत की वजह नहीं जान पाया था। मृत्यु से कुछ दिन पहले उसके पिता अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे थे। वो लगातार बोल रहे थे कि वो मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो। लेकिन सुमित्रा के घर वालों ने सोचा कि इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो उन्हें कई डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ समय तक उनकी दवाइयाँ चली, लेकिन एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर भी उनकी मृत्यु की कोई सटीक वजह नहीं जान पाए थे। अपने पिता की मृत्यु का सुमित्रा को गहरा सदमा लगा था। उसको दोबारा नॉर्मल होने के लिए कुछ साल लग गए। इसी बीच उसकी मुलाकात राजेश से हुई थी। फिर कुछ समय बाद उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी कर ली। ये तो रही सुमित्रा के पास्ट की बातें। चलिए कहानी के दोबारा प्रेजेंट टाइम में आते हैं। रात का अंधेरा फैलने लगा। सुमित्रा थोड़ा परेशान होने लगी क्योंकि राजेश अभी तक नहीं आया था। वो ये सब सोच ही रही थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। सुमित्रा ने पूछा, कौन है? तो उधर से आवाज़ आई कि अरे मैं हूँ। ये आवाज़ किसी और की नहीं, राजेश की थी। फिर सुमित्रा ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने राजेश खड़ा था। राजेश ने सुमित्रा को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी। वैसे राजेश सुमित्रा एक दूसरे से और अपने बच्चों से काफ़ी प्यार करते थे। दोनों बच्चे थोड़े शरारती थे। वो दोनों रहे होंगे यही कहीं 8-10 साल के। सुमित्रा अब खाना बनाने चले गई थी, लेकिन सुमित्रा के मन में अभी भी निषेध डाक वाली बात चल रही थी। खाना बनाकर उन सब ने साथ में खाना खाया और सोने चले गए। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजेश को शहर जाना था, खेत के लिए कुछ जरूरी सामान लेने। उस समय यातायात के अच्छे साधन नहीं थे, इसी वजह से शहर से आने जाने में उसे करीब 2 से 3 दिन लग जाने वाले थे। सुमित्रा ने राजेश को जाने से पहले बोला कि आज अमावस है, आज मत जाइए, कल चले जाइएगा।
सुमित्रा ने बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो राजेश ने बोला, तुम डरो मत, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। इतना बोलकर राजेश ने थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान अपने साथ रखा और शहर के लिए निकल पड़ा। राजेश के जाने के कुछ देर बाद सुमित्रा बच्चों के साथ बच्चों के लिए बाजार से खिलौने लेने चली गई। उन लोगों ने अच्छी खासी खरीदारी कर ली थी। सुमित्रा ने बच्चों के खिलौने और घर का जरूरी सामान ले लिया था। लेकिन जब वो लोग घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में उन लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद वो तीनों थोड़ा डर गए थे। उन लोगों ने देखा कि एक बैल की लाश पड़ी हुई है, वो भी रोड के बीचों बीच। उसके बाद सुमित्रा बच्चों को लेकर जल्दी घर आ गई। अब तक दोपहर हो चुकी थी। सुमित्रा ने अपनी पड़ोस वाली औरत को ये सारी बातें बताई। तो उस औरत ने बोला कि सुमित्रा जी, क्या पता ये मात्र एक संयोग हो, लेकिन जरा सावधान रहिएगा। क्या पता ये शायद कोई आने वाली मुसीबत का इशारा हो सकता है। और आज अमावस की रात भी है। आज रात अपने घर के सारे खिड़की दरवाजों को अच्छे से बंद रखिएगा। चाहे जो हो जाए, कोई कितना भी आवाज़ दे, दरवाज़ा मत खोलिएगा। आप लोग भले ही शहर के हों और ये सब बातों को ना मानते हो, लेकिन फिर भी सावधानी रखने में क्या ही दिक्कत है। और आप अकेली नहीं हैं, आपके बच्चे भी हैं, इसलिए कोई भी जोखिम लेने से बचिएगा। मुझे थोड़ा घर की सफाई करनी है, मैं चलती हूँ। इसके बाद सुमित्रा ने भी एक छोटी स्माइल दी और अपने घर में आ गई। सुमित्रा पड़ोसन की बात सुनकर बहुत डर गई थी। उसे राजेश की भी फिक्र होने लगी थी और अपने बच्चों की भी। थोड़ी देर बाद वो भी घर के काम में व्यस्त हो गई। अब लगभग शाम हो गई थी। सुमित्रा ने घर के सारे खिड़की दरवाजे चेक किए कि कहीं कोई दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया। फिर जब वो निश्चिंत हो गई तो उसने देखा उसके बच्चे इधर से उधर भागे जा रहे हैं। उसने फिर अपने बच्चों को बोला, ज़्यादा बदमाशी मत करो, चुपचाप बैठ जाओ। उसके बाद वो खाना बनाने चली गई। खाना बनाकर बच्चों को खिलाकर और खुद खाकर वो सोने चली गई। उसने अपने बच्चों को अपने पास ही सुलाया था। अब रात गहरी हो गई थी। तभी सुमित्रा के गेट पर कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा था। वो आवाज़ सुन के सुमित्रा बहुत बुरी तरह से डर गई थी। उसे नीचे डाक वाली बात याद आने लगी थी। आवाज़ की वजह से बच्चे भी उठ गए थे और आवाज़ इतनी ज़ोर से थी कि बच्चे डर के मारे रोने लगे थे। सुमित्रा ने जैसे तैसे खुद को और बच्चों को संभाला और दुबक कर एक जगह बैठ गई। तभी राजेश की दर्द में कराहने की आवाज़ आई। राजेश घबराते हुए आवाज़ में बोला, सुमित्रा जल्दी दरवाज़ा खोलो, मुझे भूतनी मार देगी, वो मेरे पीछे आ रही है, जल्दी दरवाज़ा खोलो। सुमित्रा को एक पल के लिए लगा कि वो कहीं राजेश तो नहीं, लेकिन दूसरे ही पल लगा कि अगर ये वही चुड़ैल नीचे डाक हुई तो मेरे साथ मेरे बच्चों को भी खतरा है। राजेश की दोबारा आवाज़ आई, सुमित्रा तुम क्या चाहती हो, ये चुड़ैल मुझे मार दे, जल्दी दरवाज़ा खोलो, तुम्हें मेरा वास्ता, जल्दी खोलो वरना मैं मर जाऊँगा। सुमित्रा को अब न जाने क्यों लगने लगा कि वो राजेश है। वो अपने बच्चों को मंदिर वाले कमरे में ले गई जो कि मेन गेट के ठीक सामने था। सुमित्रा ने सोचा, राजेश तो शहर गया था तो इतनी जल्दी वो कैसे आ सकता है, लेकिन अगर वो राजेश हुआ और वो निशी डाक ने राजेश को मार दिया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। यही सब सोचकर उसने अपने बच्चों को बोला, तुम यही रहना, कुछ भी हो जाए तुम इस कमरे से बाहर मत आना। बच्चों ने बोला, मम्मी मत जाओ। सुमित्रा ने बोला, डरो मत बच्चों, भगवान है ना, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस कमरे में भगवान है, वो देखो सामने शिव जी, गणेश जी, माता पार्वती और भी इतने सारे भगवान हैं, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। बस तुम दोनों यहाँ से कहीं मत जाना, चाहे जो हो जाए। राजेश की आवाज़ अभी भी आ रही थी। सुमित्रा ने अपनी सेफ्टी के लिए एक डंडा उठाया और गेट की तरफ डरते डरते ही चली गई। उसने जैसे ही मेन गेट को खोला, अरे ये क्या, उसने जो सामने देखा उसे देखकर उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सामने और कोई नहीं, वहीं निशी डाक खड़ी थी जो ज़मीन से लगभग 8-9 इंच हवा में थी। उसका चेहरा दिखने में बहुत डरावना था। उसके चेहरे पर हर जगह चोट के निशान थे। उसके आंखों से खून निकल रहा था। उसके चेहरे के कटे हुए हिस्सों से भी खून निकल रहा था। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी। सुमित्रा ये सब देख और सोच ही रही थी कि तभी निशी डाक ने उसको जोरदार लात मारी, जिससे सुमित्रा की जोरदार चीख निकली। तभी निशी डाक तेजी से सुमित्रा के पास आई। सुमित्रा अभी तक गिरी पड़ी थी, उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला। निशी डाक ने अपना पैर सुमित्रा के पेट पर रख दिया और उसे अपने पैरों से दबाने लगी, जिससे लगातार सुमित्रा के मुंह से खून निकले जा रहा था। उसने उसी हालत में अपनी हिम्मत समेटी और अपने बच्चों की तरफ देखते हुए बोला कि बच्चों दरवाज़ा बंद कर लो और दरवाज़ा मत खोलना। बच्चे इतना सब कुछ देखकर डर के मारे रोने लगे थे। अब निशी डाक की नज़र बच्चों की तरफ पड़ी और वो बच्चों की तरफ तेजी से बढ़ी, लेकिन बच्चे मंदिर वाले कमरे में थे और निशी डाक की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मंदिर वाले कमरे में घुस जाए। लेकिन निशी डाक कमरे के बाहर से ही बच्चों को डराने की कोशिश करने लगी। उसने बच्चों को देखकर एक डरावनी आवाज़ में हंसने लगी। ये सब देखकर बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। जब वो बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी, जिसकी वजह से उसको अब गुस्सा आने लगा था और वो गुस्से में ही सुमित्रा की तरफ बढ़ी। उसने एक झटके में सुमित्रा के सीने को अपने लंबे लंबे नाखूनों से चीर दिया, जिसकी वजह से सुमित्रा के एक जोरदार चीख के साथ सांसें बंद हो गई और उसके सीने से तेज बहाव के साथ खून बह जा रहा था। यह सब देखकर वो दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे
उनमें से बड़े बच्चे ने हिम्मत करके अपने कमरे के दरवाजे को बंद किया और भगवान के सामने बैठकर रोने लगे। वो निश्चय डाक अब उन बच्चों की माँ की आवाज़ में उन्हें बुलाने लगी, जिसे सुनकर वो बच्चे अपने कान बंद कर लिए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी माँ की तो मृत्यु हो गई थी। ये रात इस परिवार के लिए बहुत भारी थी। निश्चय डाक ने सुमित्रा की आवाज़ में ही उन बच्चों को आवाज़ देते हुए एक डरावनी हंसी हंसने लगी, जिसे सुनने के बाद वो छोटा वाला बच्चा तो अब बेहोश हो गया था, लेकिन उसके बड़े भाई ने उसे संभाला और उसे एक साइड लेटा दिया। निश्चय डाक की खौफनाक आवाज़ से बचने के लिए उसने अपने हाथों से अपने कान बंद कर लिए और कस के अपनी आंखें बंद कर ली। फिर ना जाने उसे कब नींद आ गई। जब उन बच्चों की आंखें खुली तो आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे और उन लोगों ने एक डॉक्टर को बुला लिया था, जो बच्चों को चेक कर रहा था। गांव वालों ने बच्चों से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें सब चीज़ों को देखकर अंदाज़ा हो गया था कि पिछली रात को आखिर क्या हुआ है। गांव वालों ने राजेश को जैसे तैसे बुलवाया और हालात के बारे में बताया। ये सब सुनने के बाद राजेश फूट फूट कर रोने लगा और अपने बच्चों को गले से लगा लिया। कुछ ही दिनों में राजेश अपने बच्चों के साथ उस गांव से चला गया था और दोबारा पीछे मुड़कर उस गांव की तरफ कभी नहीं देखा। दोस्तों, कहानी इतनी थी। उम्मीद करूँगा कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपनी कहानी हम तक भेजना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक सच्ची डरावनी कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और ऐसी शक्तियों से बच कर रहिएगा।